नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लखनऊ में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में माफिया अतीक अहमद के बेहद खास गुर्गे पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अतीक के गुर्गे की अवैध प्रॉपर्टी को ढाया जा रहा है। यह कार्रवाई राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज के मदेगंज इलाके में चल रही है। यहां अतीक के खास मोहम्मद मुस्लिम का अवैध अपार्टमेंट था, जिसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम बुलडोजर से तोड़ रही है। ये आप देखिए, नो टॉलरेंस की नीति है योगी सरकार की। और अगर गलत काम करोगे, अपराधी वो धरे जा रहे हैं और साथ साथ जो माफिया है उनके अवैध अतिक्रमण को ढाया जा रहा है। और ये अतीक अहमद का खास गुर्गा, जिसकी ये बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त की जा रही है। आप देखें, बुलडोजर फुल एक्शन में राजधानी लखनऊ में नजर आ रहा है। अगर करप्शन करोगे तो उसका फल मिलेगा। और ये तस्वीरें उसकी बानगी है, यानी नो टॉलरेंस की नीति है। जो भी गलत काम करेगा उसको दुरुस्त किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां बुलडोजर फुल एक्शन में है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो अवैध जो ये बिल्डिंग है उस पर बुलडोजर चलता हुआ, ये राजधानी लखनऊ की तस्वीर है। और यह अतीक अहमद का खास गुर्गा है, जिसके अपार्टमेंट को पूरी तरह से ढाया जा रहा है। ये आप देखिए किस तरह से लखनऊ में यह अवैध अतिक्रमण जो है उसको हटाया जा रहा है। जो ये इलीगल बिल्डिंग है उसको ढाया जा रहा है। विशाल प्रताप सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नो टॉलरेंस की नीति है और उसकी ये तस्वीरें बानगी हैं, विशाल, जो हम आपके थ्रू देख रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल पंकज, इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लखनऊ के मदेगंज थाना क्षेत्र का ये इलाका है और इस इलाके में आप देखिए कि ये अली वदर अपार्टमेंट है, जिसको कि अब से लगभग 12 से 15 साल पहले बना करके पूरी तरीके से तैयार किया गया है। और इसके ठीक बगल का जो इलाका है, जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा अपार्टमेंट का ये ऑफिस था, RWA का ऑफिस था, जिसको कि यहाँ पर संचालित किया जा रहा था। और LDA का यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का आरोप है कि यहाँ पर जब बिल्डर की तरफ से यानी कि अतीक अहमद के गुर्गे की तरफ से, मोहम्मद मुस्लिम की तरफ से जब अपार्टमेंट का निर्माण किया गया था, तो उसके बाद यहां पर इस तरीके से जो प्रॉपर्टी को डेवलप किया गया, प्रॉपर्टी को बनाया गया, ना ही इसका नक्शा पास कराया गया, ना ही इसके नक्शे की जो बाकी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो की गई थी। जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यहां पर नोटिस तामील किया है और उसके बाद यहां पर जो अवैध ऑफिस बनाया गया था उसको फिलहाल पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। LDA के विभाग के लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले में 4 और दुकानों को भी ध्वस्तीकरण किया जाना है, लेकिन वो ध्वस्तीकरण कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर के LDA की टीम आपस में बातचीत कर रही है। लेकिन जीरो टॉलरेंस जो माफियाओं की संपत्ति के खिलाफ योगी सरकार ने दिखाया है, उसका असर यहां पे भी नजर आ रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। अगर आप कुछ बता सकें, यहां पे कुछ नोटिस वगैरह मिली थी यहां पर क्या आप लोगों को कि ऐसी कुछ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है? कोई नोटिस नहीं आया यहाँ। कब टीम यहां पहुंची, किस तरीके से कार्रवाई हुई? ये सुबह नोटिस आई, सुबह टीम आई थी ना। सुबह कितने बजे आई थी बताइए, उसके बाद कैसे? अरे करीब 11-12 बजे आ गई थी। हाँ, क्या बोला टीम में लोगों ने, क्या यहाँ दिक्कत है? वो कहने लगे ये ऑफिस अवैध बना है, तो इसका नोटिस दिया गया। जबकि ये ऑफिस जो है सोसाइटी का था, उसे बिल्डर से या लैंड ऑनर से कोई मतलब नहीं था। जबकि सही जो बात है, जो बाहर 4 आप दुकानें देख रही हैं उसका ऑर्डर हुआ था। वो ऑर्डर भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद मुस्लिम के बारे में कहा जा रहा है कि अतीक अहमद का जानने वाला है, अतीक अहमद का खास गुर्गा है, उसने ये अपार्टमेंट को तैयार किया था और उसने ही ये गलत तरीके से यहाँ पर ऑफिस बना रखा था। ऐसी जानकारी आप लोगों के पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और पहली चीज़ हम आपको ये साफ कर दें कि अगर मोहम्मद मुस्लिम इलाहाबाद में रहने वाला हर आदमी अतीक अहमद का है, तो हम एक बात ये साफ कर दें, तो जिन्होंने शिकायत की थी लैंड ऑनर जो हैं, जिनकी ज़मीन पे ये बना है, तो उनके भी कहीं ना कहीं संबंध फिर अतीक अहमद से रहे ज़रूर होंगे जो ज़मीन दी, यानी कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये आप? हाँ, ये हमारा कहना है। वो बाहर उनकी 4 दुकानें बनी हैं जिसका आदेश है टूटने का, उन्होंने उसको नहीं तोड़ा। यानी कि रेजिडेंट्स का बहुत साफ कहना है पंकज की चूंकि लैंड जो ओनर है उनकी ही दुकानें, 4 दुकानें बाहर बनी हुई, जिसको लेकर के शिकायतें हुई थी लखनऊ विकास प्राधिकरण से। और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस मामले में नोटिस भी दे रखा है उक्त 4 दुकानों को, जो दरअसल कॉम्प्लेक्स के ठीक बाहर है। जी पंकज, आपसे समझना चाहेंगे। एक तो हम चाहेंगे कैमरा के जरिए आप पूरे उस अपार्टमेंट को दिखाएं, क्या वो सब लीगल है? उसके बाहर का जो ये ऑफिस जिसे कहा जा रहा है सिर्फ उसको गिराया गया है, वो 4 दुकानों का क्या होगा? मोहम्मद मुस्लिम इस वक्त कहां है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और साथ ही साथ क्या ये अपार्टमेंट अभी पूरी तरह से रेडी नहीं था? क्या इसमें बसावट हो गई है, अभी लोग रहने नहीं आए हैं? कुछ उस बारे में डिटेल दीजिए।
सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं पंकज आपको, 2010 में यह अपार्टमेंट बनकर तैयार हो गया है। कैमरामैन मकसूद को बोलूंगा कि जरा वली बदर जो अपार्टमेंट है इसको पूरी तरीके से दिखाएं। 2010 में यह अपार्टमेंट बनकर के तैयार हो गया है, यानी कि 12 साल हो चुके हैं। अपार्टमेंट में लोग पूरी तरीके से रह रहे हैं, पूरा अपार्टमेंट बस चुका है। मोहम्मद मुस्लिम नाम के एक बिल्डर ने, जिसको यह कहा जा रहा है कि वो अतीक अहमद का गुर्गा है, खास गुर्गा है, और प्रयागराज में भी उसने कई सारी प्रॉपर्टीज अतीक अहमद के साथ मिलकर के बना रखी हैं। उसी का ये पूरा अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट बताता है कि ये जो पूरा ऑफिस है, पूरा जो कार्यालय है, जिसको कि अब फिलहाल योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो जमींदोज पूरी तरीके से कर चुका है। यहां पर लगभग 800 से स्क्वायर फीट के आसपास का ये पूरा एरिया है जहां पर ये ऑफिस को बनाया गया था। और चूंकि बिल्डर का कंट्रोल था, बिल्डर पूरी तरीके से इन्वॉल्व था, ऐसा कहना है लखनऊ विकास प्राधिकरण का। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो रेजिडेंट्स है, कि जो नोटिस दिया गया था वो बाहर की 4 दुकानों को भी दिया गया था, चूंकि ये सड़क से सटी हुई एकदम मेन प्रॉपर्टी है। मदेगंज थाना क्षेत्र लखनऊ के पौष इलाकों में से आता है, पुराने लखनऊ के आसपास का इलाका है। और यहां पर अगर रोड से सटा हुआ कोई अपार्टमेंट है, रोड से सटी हुई कोई कमर्शियल दुकानें हैं, तो निश्चित तौर पर एलडीए की निगाह उस पर थी और एलडीए इस बाबत पूरी नोटिस भी दे रहा था। बाहर की जो 4 दुकानें हैं, ये भी बताया जा रहा है रेजिडेंट्स के जरिए कि उसको भी गिराया जाएगा। लेकिन फिलहाल अंदर का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, अंदर की जो शॉप है, जिसको कि ये कहा सकता है कि आरडब्ल्यूए का ऑफिस यहां से चल रहा था, उसको पूरी तरीके से यहां पर जमींदोज किया गया है, पूरी तरीके से गिराया गया है। और रेजिडेंट्स की ये शिकायत है कि जो यहां के लैंड ओनर हैं, उनके भी संबंध बताए जाते हैं कि अतीक अहमद से हैं। हालांकि एलडीए ने इस बारे में स्पष्ट नहीं किया है कि उनके संबंध हैं या नहीं है, हम भी इसकी कोई पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन बाबा का जो बुलडोजर है, योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है, उसने अब से कुछ देर पहले लखनऊ के पौष इलाके मदेगंज में आकर के एक अपार्टमेंट के ठीक सामने, वली बदर अपार्टमेंट के ठीक सामने जो ऑफिस चल रहा था आरडब्ल्यूए का, जो कि बगैर नक्शे पास किए बनाया गया था, अवैध तरीके से बनाया गया था, पूरी तरीके से इल्लीगल था, इसको पूरी तरीके से जमींदोज किया है। और एलडीए यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम यहां पर ध्वस्तीकरण के अभियान को अंजाम देने के बाद यहां से अपने नेक्स्ट गंतव्य की तरफ बढ़ गई है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बाहर 4 दुकानें मौजूद हैं, नोटिस उनको भी मिला है और जल्द ही वो अवैध दुकानें भी पूरी तरीके से तोड़ी जाएंगी। यानी कि अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ और अपराध के जरिए कोई संपत्ति बनाई है उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस है। और यही जीरो टॉलरेंस लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार नजर आ रहा है। चलिए आप बने रहिए विशाल हमारे साथ, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। तो नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी सरकार की। वो आपने देखा किस तरह से जो इलीगल एनक्रोच्ड एरिया था उसको ढा दिया गया है बुलडोजर के द्वारा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।